हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक सही समय पर जन्मे नवजात की जन्म के समय सामान्य हृदय दर होती है 120 से 160। निम्नलिखित से पर्याप्त स्तनपान का सूचक है। एक दिन में 8 से 10 बार मूत्र विसर्जित करना। नाक से रक्त स्राव से बच्चे की सही पोजीशन है आगे की ओर झुककर बैठना। एक बाल रोगी से 8 लोअर लोब निमोनिया पीड़ित है। इस फुसफुसिए क्षेत्र का परिश्रवण करने पर नर्स कौन सी आवाज़ सुनने की अपेक्षा करेगी? रोजी। नर्स बर्न यूनिट में भर्ती होने पर एक 10 वर्षीय बच्चे की देखभाल कर रही है। आकलन का एक पैरामीटर जो कि संकेत करेगा कि बच्चे में पर्याप्त फ्लूइड रिप्लेसमेंट हो रहा है वो है 30 ml प्रति घंटा यूरिन आउटपुट। बच्चे के लिए प्रयुक्त कैनुला का कलर कोड होता है पीला। हार्निया का सर्जिकल रिपेयर है हार्नियोप्लास्टी। एबगार स्कोर 9 का मतलब है कि बच्चे की स्थिति है अच्छी। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलिट से संबंधित संरचनात्मक विकृतियों का चयन कीजिए। वेंटिकुलर स्पेटल डिफेक्ट, ओवरराइडिंग एओर्टा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, पल्मोनरी स्टेनोसिस। मेनिंजाइटिस से पीड़ित होने की संभावना वाले एक बच्चे में की जाने वाली सबसे सामान्य नैदानिक जांच है लंबर पंचर। छोटे नर बच्चे में मम संक्रमण की सबसे अधिक पाई जाने वाली जटिलता है ऑर्चिड्स। एक बच्चे में मेनिंजाइटिस की देर होने से होने वाली जटिलता है हाइड्रोसीफेलिस। एक 4 वर्षीय लड़की घरेलू आग में गंभीर रूप से जल गई है। आप उसके जलने के परिणाम को कैसे जांच करेंगे? लॉन व ब्लाउडर चार्ट के प्रयोग द्वारा। बचपन की बीमारियों का बड़ा कारण है कुपोषण। निम्नलिखित में से कौन सी एक साइनोटिक हार्ट डिसीज है? टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। एक नवजात में निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य श्वसन दर है? 40 से 60 मिनट। किस आयु पर मोरो रिप्लेस विलुप्त हो जाता है? 3 माह पे। स्तनपान में कौन सी औषधि तुलनात्मक रूप से निषेध होती है? सल्फोनायुनिया। किस प्रकार के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में बालों का गुच्छा पाया जाता है? स्पाइना बाइफिडा ओकाल्टा। 1 से 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों में विकास की अवस्था कहलाती है एनल स्टेज। बच्चों में अग्र फोंटेनल बंद हो जाता है 1 व 1.5 वर्ष की आयु के बीच। कमरे के तापमान पर स्तन दूध को कितने घंटों पर सुरक्षित रखा जा सकता है? 4 घंटे पे। 2 वर्षीय बच्चे की ऊंचाई नापी जाती है स्टेडियोमीटर द्वारा। हाइपरटोनिसिटी एवं सेंसरिंग लंग मूवमेंट अपेक्षित चिकित्सीय जांच परिणाम है सेरेब्रल पॉल्सी में। स्टर्निंग से तात्पर्य है एक निश्चित आयु के लिए उपयुक्त में से कम ऊंचाई। किस कारण से बच्चों की अचानक मृत्यु हो जाती है? एक्यूट एपिग्लोटोटाइटिस। आघात वाले शिशुओं में नर्स किसका आकलन करती है? यूरिन आउटपुट। पाइलोरिक स्टेनोसिस का विशिष्ट लक्षण है प्रक्षेपित वमन। निम्नलिखित में से कौन सा बैग वॉल्व मार्क्स वेंटिलेशन के लिए संकेत है? हृदय दर 100 बीट से कम हो एवं शिशु मांस नहीं ले रहा है।
शिशु सांस नहीं ले रहा है। 1 से 2 वर्ष के बच्चों की पल्स रेट की सामान्य रेंज क्या होती है? 80 से 130। एपिग्लोटिस एवं लैरिंक्स की सूजन के लिए परिणाम स्वरूप उत्पन्न ऊपरी श्वसन मार्ग की बीमारी मोटे तौर पर कहलाती है क्रूप। निम्नलिखित में से कौन सी दुर्घटना टोडलरों में होने वाली दुर्घटना का सर्वसामान्य प्रकार है? बर्न। भ्रूण कांड में लाल रक्तकणीय कोशिकाएं संश्लेषित होती हैं। याकसेक में दीर्घकालिक प्रसव में परिणाम स्वरूप उत्पन्न नवजात के कपाल पर सूजन युक्त क्षेत्र कहलाता है केपल सग्डेनियम। अधिकतम कम जन्म भार शिशु का जन्म भार होता है 1000 ग्राम से कम। विकास का जलन जो कि सिर से पैर की ओर अनुकरण करता है। चालुकाउडल। निम्नलिखित में से कौन सा इंजेक्शन एक नवजात में रक्त स्राव को रोकने के लिए समानता लगाया जाता है? विटामिन के इंजेक्शन। एवगार्ड स्कोर जो कि गंभीर श्वसन रोध को इंगित करता है 0 से 3। आरोपण के पश्चात 8 सप्ताह तक विकासशील संतान कहलाती है एम्ब्रियो। 5 वर्ष से छोटे बच्चों को प्रभावित करने वाला मेनिंजाइटिस का सबसे सामान्य प्रकार है? असेप्टिक मेनिंजाइटिस। टोडलर द्वारा प्रदर्शित खेल व्यवहार जिसमें वे अन्य बच्चों की उपस्थिति में अपने आप खेलते रहते हैं कहलाता है समांतर खेल। नवजातों के में शारीरिक तापमान मुख्यतः नियमित होता है भूरे वसीय ऊतकों द्वारा। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट लग रहे हों और आपको ऐसा लग रहा हो कि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।